नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साल 2022 का आखिरी पॉडकास्ट। एक तरफ हम सभी के मन में नव वर्ष में नव संकल्पों के साथ प्रवेश का उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ 2022 में हमारे देश को मिली उपलब्धियों पर गर्व भी है। आप और हम नए वर्ष में प्रवेश करें उससे पहले क्यों ना हम साथ मिलकर साल 2022 के उन पलों की यादों को ताजा कर लें जिसने हमें हमारा सुकून लौटाया, गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया और लहराते तिरंगे को सलामी देती हमारी आंखों में खुशियों के आंसू भर दिए। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। साल 2022 में जनवरी का महीना खत्म होते होते मास्क में छिपी मुस्कानों और गर्मजोशी से भरी हथेलियों से पाबंदियां हट चुकी थीं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था देश की बड़ी आबादी को मिली वैक्सीन की मुफ्त डोज। देश में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के जागरूक नागरिकों ने बूस्टर डोज भी लगवा लिया, जिससे कोरोना के खतरे को कम करने में मदद मिली। वहीं नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने और बाजारों के फिर से खुल जाने से जिंदगियां फिर से पटरी पर लौटी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों को उनका सुकून वापस मिल चुका था। मगर फरवरी की खुशनुमा धूप से बारूद की आंच आ रही थी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हजारों भारतीय स्टूडेंट्स फंस गए थे। घर आने की कोई राह नहीं थी और यूक्रेन में सिर छिपाने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। उसी दौरान सरकार ने ऑपरेशन गंगा के जरिए हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगियों को बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और ये सुनिश्चित किया कि जब तक एक भी भारतीय यूक्रेन में फंसा है तब तक रेस्क्यू अभियान बंद नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, हर एक भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटा। 2022 में ही हम भारतीय लोकतंत्र की उस खूबसूरती से परिचित हुए जिसके दम पर देश का आम नागरिक भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। 25 जुलाई 2022 के दिन द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। देश में हम नित नई प्रगति कर रहे थे, तो वहीं विदेशी जमीन पर हम शान से जीत की इबारत लिख रहे थे। बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हम 22 गोल्ड मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहे। दिलचस्प बात ये रही कि पहली बार हमने लॉन बॉल्स के खेल में गोल्ड मेडल जीता और ये कारनामा किया हमारी महिला टीम ने, जिनके शानदार खेल ने पूरे देश को इस खेल के बारे में जानने के लिए मजबूर कर दिया। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी वर्ष हमने 15 अगस्त के दिन आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और पूरे देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को ऐतिहासिक बना दिया। इसी साल सितंबर में न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सभी संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। अक्टूबर आते आते देश की इंटरनेट स्पीड को गति देने के लिए 5G सर्विस की भी शुरुआत की गई। इसी वर्ष इसरो की मदद से विक्रम एस प्राइवेट रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसके लॉन्च से भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में
शामिल हो गया, जो निजी कंपनियों के रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं। यही वो साल है जब हमने अपने औपनिवेशिक पहचान को खत्म करने की दिशा में कई कदम उठाए। राजपथ कर्तव्य पथ बना। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमर जवान ज्योति की ज्वाला को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ आहूत किया गया और साथ ही नौसेना को उसके नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नया निशान और ध्वज भी मिला। एक तरफ हमने औपनिवेशिक काल की बेड़ियों को तोड़ा और दूसरी तरफ हमने उसी औपनिवेशिक साम्राज्य की धरती ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया और शान के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। साल खत्म होने को आया था, पर उपलब्धियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। 1 दिसंबर 2022 को भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए चुना गया। अगले 1 वर्ष तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा और दुनिया को अपने नेतृत्व से नई राह दिखाएगा। हमारी भी यही कामना रहेगी कि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करता रहे और उसके नागरिक ऐसे ही खुश रहें। नए साल की खुशियां हमारे जीवन में नया उत्साह ले आए, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है। लापरवाही भरा कदम हमारे देश को फिर से उन्हीं पाबंदियों में ढकेल सकता है जिनसे हम हाल ही में उभरे हैं। इसलिए हमारी अपील है कि आप सभी पूरी सावधानी के साथ नए साल का जश्न मनाएं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।